नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ऋतु। रुक करते हैं खबरों की ओर। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर बुधवार देर रात मुंबई के खार स्थित उनके घर पर चाकू से हमला किया गया। सैफ के गले में पीठ, हाथ और सिर पर चाकू लगे हैं और उन्हें लीलावती अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती किया गया है। सैफ के घर पर चोरी की कोशिश की गई थी, जिसके बाद एक हमलावर ने सैफ पर हमला किया। पुलिस ने हमले के संबंध में 3 लोगों से पूछताछ की है। सैफ की टीम ने इस मामले में पुलिस से सहयोग की अपील की है। हमले के वक्त सैफ की पत्नी करीना कपूर और बच्चों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। इससे पहले 2023 में शाहरुख खान के घर में भी 2 अजनबी घुस गए थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ और अन्य अधिकारियों ने केंद्रीय जेल इंदौर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैरकों का निरीक्षण किया और बंदियों से बातचीत की। उन्होंने जेल चिकित्सालय का भी जायजा लिया। मुख्य आकर्षण रहा महिला बंदियों के लिए बनाए गए नवनिर्मित हथकरघा केंद्र का उद्घाटन, जिसे न्यायाधीश ने फीता काटकर शुरू किया। इसके बाद केंद्रीय जेल के सभागार में एक समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने जेल की व्यवस्थाओं से अतिथियों को अवगत कराया। रुक करते अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने 14 और जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की है। इन जिलों में आगर, सीधी, नर्मदापुरम, उमरिया, भिंड, मंडला, मुरैना, झाबुआ, अलीराजपुर, रीवा, बड़वानी, सिवनी, बैतूल और रायसेन शामिल है। अब तक पार्टी 46 जिलों के अध्यक्षों का नाम की घोषणा कर चुकी है। नए घोषित जिला अध्यक्षों में रायसेन से राकेश शर्मा, मुरैना से कमलेश कुशवाहा, बड़वानी से अजय यादव, नर्मदापुरम से प्रीति शुक्ला, मंडला से प्रफुल्ल मिश्रा और मंदसौर से राजेश दीक्षित शामिल हैं। पार्टी के इस कदम से आगामी चुनावों को लेकर संगठनात्मक रूप से और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मलमास के कारण अटकी आईएएस अफसरों की तबादलाओं की सूची मकर संक्रांति के बाद कभी भी जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सूत्रों के अनुसार चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन के साथ सूची को फाइनल टच देंगे। लंबे समय से जिलों और विभागों में जमे अफसरों का तबादला सूची में शामिल होगा। साथ ही प्रमोट हुए सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारियों के नाम भी होंगे। यह मुख्य सचिव अनुराग जैन के कार्यकाल की पहली प्रशासनिक सर्जरी होगी। खातेगांव के नेवावर में नर्मदा किनारे स्थित भगवान सिद्धेश्वर के प्राचीन मंदिर में अव्यवस्था का आलम है। अभिषेक का पानी श्रद्धालुओं के रास्ते में बहकर दूषित हो रहा है, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। कि ये अवस्थाएं जो हो रही हैगी, मतलब नर्मदा जी का जो हम इतना मानते हैं, जिसमें दूध और जो नर्मदा जी का जल है जो अर्पित कर रहे हैं, वही चीज़ें लात में आ रही है। तो कम से कम ये जो बताई भाई साहब ने, ये जो पाइपलाइन है ये व्यवस्थित नर्मदा जी में निकासी हो जाए, ये मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ। और जो एक श्रद्धा है सभी की, कि सभी ने श्रद्धा अनुसार भोलेनाथ बाबा पर जो जल चढ़ाया है या दूध चढ़ाया है वो लात में आ रहा है, वो ना हो। ये भी परिक्रमावासी है, परिक्रमा कर रहे हैं लंबे समय से। आपको लगता है कि नगर परिषद की इसमें लापरवाही है? लापरवाही है, वो प्रशासन को आपने बताया है, तो वो मेरा अनुमान है कि वो करेगा इस पर कुछ ना कुछ कार्य। और अभी मतलब 2 महीने से परिक्रमा भी कर रहा हूँ पैदल दादा गुरुजी के सानिध्य में। मतलब ऐसा है कि अपन आस्था से जो अभिषेक जल दूध वगैरह से जो भी कर रहे हैं, मैया जी का जो भी जल अपन अर्पित करके और शिव जी पे मतलब चढ़ा रहे हैं, और वो फिर मतलब लात पैर में आ रहा है, तो फिर एक श्रद्धा पे मतलब ये है कि ठेस ही पहुँचना है। तो मतलब ऐसा है कि प्रशासन से निवेदन है कि मतलब ये जो भी पाइपलाइन है उसको व्यवस्थित करके जो भी मतलब निकासी के लिए पानी, मतलब जो अभिषेक वगैरह दूध जो भी है वो माई में पहुंच जाए। तो इससे क्या है कि लात पैर में भी जो पानी है वो जल वगैरह है जो नहीं आएगा। और पुरातत्व वाली के सीमा क्षेत्र के अंदर आता है। जो पुरातत्व वालों का 200 मीटर से अंदर जो है हम उसमें काम जो करते हैं, तो वो लेटर मिलता है, वो दखल ईंट भी हम हमारी तरफ से कुछ नहीं कर सकते उसमें। पुरातत्व वालों को ऐसी समस्या है, मेरे को जानकारी मिली है, तो उसके संबंध में हम पुरातत्व वालों को लेटर लिख देंगे कि ये जो जल निकलता है सिद्धेश्वर भगवान के यहाँ से, उसको जो लोग पब्लिक जो निकलती है, नागरिक श्रद्धालु निकलते पैरों में आता है, तो उसकी व्यवस्था की जाए। पुरातत्व वालों को हम नगर परिषद की ओर से लेटर लिख देंगे। कब लेटर लिखेंगे? सीएमओ आनंदीलाल वर्मा ने बताया कि यह क्षेत्र पुरातत्व विभाग के अधीन है। नगर परिषद जल्द ही पत्र लिखकर व्यवस्था सुधारने की मांग करेगी। इसरो की स्पेडेक्स मशीन ने ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए स्पेस में डॉकिंग तकनीक
को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस उपलब्धि के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को एक ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ा कदम माना गया। कैलाश खेर ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ पर तैयार किए गए अपने 2 गानों पर चर्चा की और गानों के बोल भी गुनगुनाए। कैलाश खेर ने महाकुंभ की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के हर सनातनी को महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाना ही चाहिए। खाएं संगम में कर तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है। जहाँ अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, 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 चलो कुंभ चलें। अंजुलि में भर कर इस जल को हम अमृत से भर जाएंगे, है धार धार उद्धार लिए हम पल भर में तर जाएंगे। लिए मन में पावन भक्ति चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें। सरकार की तरफ से ऑफिशियल कह सकते हैं दूरदर्शन का, वो है महाकुंभ है, महाकुंभ है, वो भी चर्चित हो रहा, फिर ये भी चर्चित हो रहा जो हम लोग कैलासा रिकॉर्ड से जो निकला महाकुंभ संगम ये है। चलो गोता खाएं संगम में, करें तीर्थ स्थावर जंगम में। स्थावर मतलब जो स्थित तीर्थ होते हैं वो, और जो जंगम तीर्थ वो होते हैं जो संत महाराज महात्माओं के रूप में होते हैं, वो भी चलते फिरते तीर्थ ही होते हैं। तो इसलिए वो जहाँ से गुजरते हैं लोग उनको छू के, उनका आशीर्वाद ले लेकर, उनके चरण छू कर बहुत तिर जाते हैं। तो स्थावर और जंगम दोनों तीर्थों में चलो तीर्थ कर ले, करें तीर्थ स्थावर जंगम में। हर 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 नर नारायण हैं, परमात्मा भी अवतरित हैं। ये समय ऐसा होता है महाकुंभ का जब मेरे दाता भी अवतरित होते हैं, रूप बदलकर, सूक्ष्म रूप में अदृश्य होकर। अभी भगवान उतरे हुए हैं, ठीक है, देवता उतरे हुए हैं। हर 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 नर नारायण हैं, यही आदि अंत परायण है। बस इसके पूर्ण यही है, यही आदि है, यही अंत है, यही पूर्ण है। तो इस समय का सदुपयोग करें। ऐ मेरी मानव जाति, आइए अपने आप को स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, दान कीजिए और अनुष्ठान कीजिए, और अपने जीवन को थोड़ा सा सार्थक, मूल्यवान, पुरुषार्थ से भरा हुआ ऐसा बनाइए कि लगे कि हाँ भैया ये भारतीय जीवन ऐसे ही, सनातन जीवन ऐसे ही था कि भाई अन्यों की सेवा करिए, दूसरों की भलाई करिए, जीवों की सेवा करिए, गौ की सेवा करिए, गौवंश की रक्षा करिए, तत्पश्चात बड़ों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, प्रकृति की सेवा करिए। और यही सीख वहाँ बिन बोले मिल रही है। जितने भी संत अखाड़े हैं वो यही कह रहे हैं, बस सबसे बड़ा सेवा जीवन जीने का तरीका यही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। अब बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।